सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद आधे बच्चे ट्रॉमेटाइज हैं, दी इतना मुश्किल पेपर आ गया, अब केमिस्ट्री के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें, पीवाईक्यू करें, अगर फिजिक्स जैसा केमिस्ट्री भी होगा। देखो, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, सीबीएसई हर साल ही एक क्वेश्चन पेपर जरूर मुश्किल बनाता है। वो फिजिक्स हो सकता था, केमिस्ट्री हो सकता था, मैथ्स हो सकता था, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर सीबीएसई हमेशा उसका स्टैंडर्ड रहता है। लास्ट ईयर भी फिजिक्स का था, दिस ईयर ऑल्सो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया हुआ था। तो क्या केमिस्ट्री का भी डिफिकल्ट होगा? अब केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू करें या नहीं करें? देखो, ये ब्लंडर मत करना कि केमिस्ट्री के लिए तुम पीवाईक्यू नहीं करके जा रहे हो जस्ट बिकॉज फिजिक्स में कुछ भी नहीं आया। देखो, फिजिक्स तुम्हें पता है कि डिफिकल्टी लेवल एक सर्टेन लेवल तक हम ले जा सकते हैं फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में तुम्हारी इतनी डिफिकल्टी लेवल वो नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ जैसे यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर है तो वो क्या पूछेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में उन्हें थ्योरी देनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि फिजिक्स तरह वो पूरा ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, उसमें डेरिवेशन थ्योरी से क्वेश्चन आए ना। केमिस्ट्री तो है ही थ्योरेटिकल, तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री से वो न्यूमेरिकल टफ बना देंगे, बट तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो स्टिल तुम्हारे पास है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे नॉर्मल थेरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। बट मेक श्योर जो भी पढ़ रहे हो उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो तुम्हारे क्लियर हो, सिर्फ मगअप करके ना जा रहे हो कि उसमें से अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन पाए तो तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू से अगर हम देखें, देखो चांसेस हैं, सीबीएसई यार हर बार तुम लोग यही बोलते हैं ना, सीबीएसई अरे बोर्ड एग्जाम ही तो है, इग्नोर कर देता है, और उसके लिए कौन सा इमोजी, ये वाला इमोजी यूज़ करते हैं सीबीएसई के लिए। एंड नीट एंड जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कौन सा इमोजी यूज़ करते थे, ये सिग्मा वाला। तो इस बार सीबीएसई ने भी अपना सिग्मा वाला इमोजी यूज़ कर लिया। तो इसीलिए थोड़े अच्छे से केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर लो, जिससे तुम्हारी जो परसेंटेज है वो बैलेंस हो जाए। जो केमिस्ट्री अभी जो फिजिक्स खराब हुआ है, अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे कमेंट्स में, इधर के कमेंट में जाके उधर के कमेंट, अरे केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो पाएगा, फिजिक्स इतना खराब हो गया, या जो हो गया उसके लिए अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। केमिस्ट्री में इंप्रूव करोगे स्कोर तो तुम्हारा कहीं जाके परसेंटेज बैलेंस हो जाएगा। एनीवेज यू हैव टू स्कोर 75+ परसेंटेज, जिनके भी इसके नीचे आएंगे तुम्हें भी पता है जेईई का फिर क्राइटेरिया लगता है ना, कुछ भी है 75 तो बेयर मिनिमम है, जो इसके ऊपर तो तुम्हें लाना ही। अब देखो, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मैंने देखा, हर चैप्टर का वेटेज तुम्हारे 7 से 8 नंबर हर चैप्टर देके जा रहा होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है आपका केमिस्ट्री का ऑलरेडी। तो वो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ, हर टॉपिक से 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में क्वेश्चन, तो एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो हर टॉपिक तुम्हें पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं है कोई टॉपिक की नहीं करना है। बट कुछ टॉपिक जैसे नर्स्ड इक्वेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, या नर्स्ड इक्वेशन में वो क्या डिफिकल्टी लेवल बना लेंगे तुमसे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो मतलब न्यूमेरिकल के बेसिस पे तुम्हें वही, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम नर्स्ड इक्वेशन लगा के निकाल ही लोगे ना आंसर। ईएमएफ ऑफ द सेल पे भी क्या डिफिकल्टी लेवल बनाएंगे। तो ये सारे फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं। यहाँ से 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। ये कोलरॉश लॉ पे भी तुम्हारा जो फराडेज लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, 24 का भी पेपर मैं दिखाऊंगी। अभी मैं तुम्हारा टॉपर्स की आंसर शीट दिखाऊंगी, ये 2024 का कंप्लीट पेपर है। तो यहाँ पे तुम देखो, मैं साथ साथ में बता देती हूँ। देखो, सेक्शन बी फर्स्ट तो तुम्हारा एमसीक्यू टाइप होता है, वहाँ पे सीधे तुम्हें एमसीक्यू ऑप्शन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो कर ले जाओगे। अब जो सेक्शन बी आया हुआ है, देखो कोलरॉश लॉ डायरेक्ट, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा, यहाँ पे पूछ ही नहीं सकते वो कि सिर्फ न्यूमेरिकल दे दें, थ्योरी आएगी, यू हैव टू लर्न। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये भी पूछा हुआ है, तो तुम्हें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल भी पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, नो न्यूमेरिकल। तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हो, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें भी लर्न होना चाहिए, ग्लूकोज डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, क्यों है, कैसे है, डेफिनेशंस, तो ये चीज़ें तुम देख लो। और केमिस्ट्री में मैं पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। सो नाउ दिस इज केमिकल काइनेटिक्स से हमेशा न्यूमेरिकल्स आ ही रहे हैं, मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ। 2024 में 10 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम्हारे। टी निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस आते हैं, के निकालने के लिए क्वेश्चंस आता है, रेट कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सब कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो, न्यूमेरिकल फॉर्म भी है। एंड यहाँ पे ये जो वाले क्वेश्चंस है ना तुम्हारे कोऑर्डिनेशन के, उसमें से मोस्टली तुम्हारा फिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है नोमेनक्लेचर पे, हर साल आता है। ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर प्रिपरेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। अब जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस है ना, उसमें आज सच तुम इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं कर सकते हो। सारी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सारे मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, फेलिन, फिंकलस्टीन, सब इंपॉर्टेंट है। वहाँ से तुम पे किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हर क्वेश्चन में से 2 मार्क्स 3 मार्क के क्वेश्चन आए ही हुए हैं। तो तुम्हें ये करके जाना है। प्रीवियस ईयर में हर बार ये जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें से फिक्स टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे
ऑर्डर रिएक्शन पे बनते हैं, तो वो वाली चीज़ें तुम देख के जाओगे। अब इसमें से ना मैंने नहीं देखा कि 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी पेपर में, बट 2025 में चांसेस हैं कि प्रिपरेशन पे तुम्हें 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले, नहीं भी पूछ सकता है। 1 मार्क के 4 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, 1 मार्कर में पूछ ही लेता है ये। लेंथेनाइट सीरीज में कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब इस वाले टॉपिक से नॉमेनक्लेचर का फिक्स्ड क्वेश्चन पता है, सीबीटी वीबीटी बहुत बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा डिटेल आंसर टाइप 2024 में नहीं पूछा कुछ भी इस वाले टॉपिक से, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आएंगे, मे बी तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरेटिकल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पूरा लिखने के लिए आ जाए, सीएफटी पे क्वेश्चन आ जाए। बाकी इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन तो फिक्स है कि बनेंगे ही बनेंगे। फिर आता है तुम्हारा, मैंने ये बता ही दिया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो, उसमें यार कुछ ऐसा मत देखना कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नहीं है। सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सारे नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, सारे केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें करके जाने हैं। एक पार्ट भी अगर तुम छोड़ते हो तो फिर कुछ भी आ सकता है। अमीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अमीन तो कर ही लेना यार, इसमें से कुछ मत छोड़ना। और यहाँ पे कैनिज़ारो, एल्डोल कंडेंसेशन, लास्ट में अल्फा एच वाला, वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना है तुम्हें। फिर लास्ट आता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल यार कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें मैंने दिखाई दिया, PYQ में भी आई हुए हैं बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, सबकी प्रॉपर्टी, ग्लूकोज की रिएक्शंस, एवरीथिंग। यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन के क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा हुआ था PYQ में, तो चांसेस है कि आ जाए। इसमें से चांसेस हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी भी वो पूछ ले। न्यूक्लिक एसिड, DNA, तो बायो वालों के लिए तो ईजी रहता है ये चैप्टर, वैसे भी तुमने 11th में पढ़ा होता है। मैथ्स वाले एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। पेपर देख लो 2024 का, तो यहाँ पे कंप्लीट तुम्हारा ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आते हैं। आइडेंटिफाई द एक्स, एक ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी बैक साइड क्वेश्चन ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है वो भी पूछता है, एंड इस टाइप के भी तुम्हें दिख जाएंगे एनसीईआरटी बैक साइड में, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। PYQ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, PYQ में भी तुम्हें ये तो मिल ही गया है यहाँ पे। तो जब तक रिएक्शन नहीं याद होगी, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन उसने नहीं पूछा, घुमा के पूछा। अब तुमने सिर्फ रट के गए हो अगर तुम ऑर्गेनिक को कि ठीक है ये रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है, ये प्रोडक्ट है, बट देख रहे हो तुमको यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड, तुम्हें फॉर्मूला कन्वर्जन नहीं पता, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है कंपाउंड कैसा दिखता है, तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे, फिर बना ही नहीं पाओगे आगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। अभी 2024 के पेपर में आया हुआ है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये याद रखना, जब यहाँ पे तुम निकालते हो सेल को, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। यूनिट पे हाफ मार्क्स कट जाते हैं, ये मैंने लास्ट फिजिक्स के लिए भी बताया था। फिर अगेन यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तुमसे, तो ये MCQ में नहीं है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्कर में भी है। सो दिस इज द सेक्शन ई, तुम्हारे 5 मार्क का क्वेश्चन होता ही है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार ये देख लेना PYQ वाली चीज़, मैं ये सारा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी अपने, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जाके ये PDF आप डाउनलोड कर लेना, ये सारी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना जो यहाँ पे आए हुए हैं, न्यूमेरिकल भी, और यहाँ पे थ्योरी भी अच्छे से, इसने टॉपर की आंसर शीट है, तो यहाँ से भी लर्न कर सकते हो जो थ्योरी और जो आए हुए हैं। तो ये इन क्वेश्चन देखो, कैनिज़ारो मैं बोल रही थी ना, कैनिज़ारो आया हुआ है 24 के पेपर में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिटी, ऑर्गेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर तुम देखो तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों पोर्शन तुम्हें अच्छे से करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक से तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, वो तुम पढ़ के जाओगे तो वो कर लोगे। तो दैट्स इट, इतनी स्ट्रैटेजी है। आप फिजिक्स का ट्रॉमा से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री अच्छा करना है टू ओवरऑल बैलेंस योर परसेंटेज। नहीं करोगे, केमिस्ट्री भी खराब करके आओगे फिजिक्स की वजह से, तो यार फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, है ना। बोर्ड्स के एग्जाम मैटर नहीं करते, बट एनीवे तुम्हें 75 प्लस तो लाना ही लाना है। अच्छे लाओगे तो थोड़ा सा पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि अरे वाह 90s में आ गए, ठीक है। तो फिजिक्स में खराब हुआ है, इट्स ओके, फिजिक्स में 80s में 70s में भी बन रहे हैं। अगर तुम बाकी 3 सब्जेक्ट में अपने 90 प्लस अभी भी स्कोर कर लो 95 में, तो ओवरऑल बैलेंस करके तुम्हारा 90 प्लस बनने का उम्मीद है ना। तो कोई इशू नहीं है। आप ये सारी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं टेलीग्राम से जाके प्रॉपरली अब करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी बैक साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से PYQs में रिपीटेड क्वेश्चंस दिखे हुए हैं, तो देख लेना ऑर्गेनिक के लिए। और जो इंपॉर्टेंट फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे प्रैक्टिस करो। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, वो नहीं ऐसा है कि सब न्यूमेरिकल पूछते केमिस्ट्री में। सो यार दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। होपफुली कि फिजिक्स की तरह तुम्हारा लक इतना ख़राब ना हो, और CBSE थोड़ा सा बच्चों पे
दया करके केमिस्ट्री इजी बना रहा हो और नंबर अच्छे आ रहे हो तुम्हारी केमिस्ट्री में, है ना।